नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखेंगे, कार्य करने की प्रवृत्ति को जागृत करना अभिप्रेरणा है। यह कहा है, यह किसने कहा है कि कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत करना अभिप्रेरणा है? तो एटकिंसन दिया है, गुड दिया है, स्किनर दिया है, कैटल दिया है। इसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। वैसे इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एटकिंसन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, जन्म के समय में बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग बताना है दोस्तों आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा 350। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए। चारू एक IAS अफसर बनना चाहते हैं, इस क्रिया में अभिप्रेरक है। अभिप्रेरक क्या है ये बताना है, जैविक, अर्जित, सामाजिक, शैक्षणिक। तो IAS क्या वो जन्मजात है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पाना पड़ेगा, अर्जित करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, एक व्यक्ति राजनेता है, उसका व्यक्तित्व है। राजनेता का व्यक्तित्व कैसा रहता है ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बहिर्मुखी होता है। याद रखिएगा, राजनेताओं का बहिर्मुखी होता है, समाज सेवा करते हैं ये लोग। चलिए अगला प्रश्न क्या है, गर्भावस्था को मनोवैज्ञानिकों ने कितने भागों में विभाजित किया है? गर्भ अवस्था की बात हो रहा है यहाँ पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा दोस्तों, 3 अवस्था में। कौन कौन सा है कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, यह विचार विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, व्यक्त किया है। तो यह विचार किसने व्यक्त किया है कि विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है? किसने व्यक्त किया है भाई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पियाजे ने यह व्यक्त किया है कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? सक्रिय समकक्षी वर्ग के, अपने बेच के कहे जाते अपने हम एज में, है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, किशोर अवस्था में। सक्रिय सदस्य मतलब थोड़ा सा घनिष्ठता पूर्वक निभाने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है, किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? स्वसम्मान, आत्मसम्मान बोला जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, किशोर अवस्था में स्वसम्मान या आत्मसम्मान की भावना जागृत हो जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये नवजात है ना, नवजात शिशुओं का भार लगभग कितना होता है? नवजात शिशुओं का भार लगभग कितना होता है बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2700 से 3600 ग्राम। ठीक है, तो 2 किलो 700 ग्राम से 3 किलो 600 ग्राम के लगभग होता है। ठीक है, नवजात शिशु का भार। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है देख लिए, उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? तो गैंग आयु कहा जाता है। याद रखिए, गैंग आयु, उत्तर बाल्यावस्था गैंग आयु कहा जाता है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देख लीजिए, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्किनर हो जाएगा। स्किनर का कथन है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत ज्ञान है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल में नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगले वीडियो में चलिए देख लीजिए क्या पूछा गया है, क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक है। क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भाई? तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन हो जाएगा? कर्ट लेविन हो जाएगा। याद रखिएगा, कर्ट लेविन जो है क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक है। अगला प्रश्न क्या है, क्रो एंड क्रो के अनुसार किस अवस्था में बालकों में नैतिकता की सामान्य धारणाओं या नैतिक सिद्धांतों के कुछ ज्ञान का विकास हो जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न देख लीजिए, सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, बाल्यावस्था। तो सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति के अवस्था में विकसित होती है, किस अवस्था में विकसित होती है पूछा गया है, तो बाल्यावस्था में।
चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, किसका सिद्धांत आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, थार्नडाइक। याद रखना, थार्नडाइक से संबंधित प्रश्न एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अधिगम को परिवर्तन करते हैं। अधिगम को किस में परिवर्तन करते हैं? बुद्धि, आयु, चिंता, सभी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, इन सभी पर परिवर्तन करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, 120 से 130 बुद्धि लब्धि वाले लोग होते हैं, प्रतिभावान, उत्तम, अति उत्तम, औसत से ऊपर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तम होते हैं। 120 से 130 बुद्धि लब्धि वाले बच्चे क्या होते हैं? उत्तम होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्रिया प्रसूत का नियम किसने दिया? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, B.F. स्किनर ने दिया है क्रिया प्रसूत का नियम, याद रखना है इसको। अगला प्रश्न क्या है, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान, 19 नंबर का प्रश्न है, क्या हो जाएगा? तो थार्नडाइक हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, थार्नडाइक को आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक के रूप में जाना जाता है, याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषता पाई जाती है? शैशवावस्था में, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सहयोग लेना, अनुकरण करना, आश्रित होना, ये शैशवावस्था की विशेषता है। सहयोग लेना, अनुकरण करना, आश्रित होना। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, सूझ द्वारा सीखने की सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, कोहलर। ठीक है, तो सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसका है? तो कोहलर का है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शैशवकाल की अवधि है, शैशवकाल की अवधि बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ये शैशवकाल की अवधि माना जाता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न देख लीजिए, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा, ऑप्शन डी के साथ जाएगा, अधिगम कहलाता है, सीखना कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता होना। इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। अगला प्रश्न देख लीजिए, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, कोहलबर्ग ने किया है नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है, क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है, किस पर बल देता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पुनर्बलन पर बल देता है शिक्षा प्रसूत मुख्यतः। ठीक है, अगला क्या है, शब्द समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समूह निर्देशन। अगला प्रश्न देख लीजिए, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। तो मनुष्यों के शरीर में कब हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, कौन सी अवस्था में, ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रौढ़ अवस्था में। कम से कम हड्डी कब होता है? प्रौढ़ अवस्था में। क्यों होता है? सबसे अधिक कब होता है? जब जन्म लेता है तब होता है। ठीक है, प्रौढ़ अवस्था में जुड़ते जुड़ते सब क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। तो संख्या की बात कर रहा है तो कम हो जाएगा प्रौढ़ अवस्था में, जी दिया है उसमें से ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, सामूहिक अचेतन का सत्य प्रत्यय खाली स्थान द्वारा दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, युंग द्वारा दिया गया है सामूहिक अचेतन का सत्य प्रत्यय। ठीक है, डी हो जाएगा, युंग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? इनमें से कौन सा है जो मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉन डेवी मनोवैज्ञानिक नहीं है। क्या है ये, इसको कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।
चैनल में जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।